सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ब्रजमंडल के बड़े ही अद्भुत गांव के दर्शन के लिए लेकर के आया है। हमने आपको दर्शन कराए किशोरी जी की ननिहाल मुखराई गांव के, और आज हम आपको दर्शन कराने के लिए आए हैं हमारे नंदलाला की ननिहाल मेहराना गाँव में। यहाँ हमारी यशोदा मैया को गाँव है और नंद बाबा की ससुराल है। तो आइए यहाँ का क्या दिव्य लीला है यहाँ की, और इस स्थान को क्यों मेहराना कहा जाता है, ये सभी जानकारी और यहाँ के अद्भुत दर्शन आज हम और आप करेंगे। और जो आनंद रस बरसेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रजमंडल के ये छोटे छोटे गाँव के रूप में जो स्थान हैं महाराज, बड़े अद्भुत स्थान हैं। यहाँ ठाकुर जी और हमारी प्रिया जी नित्य लीला करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु आप सभी भक्त लोग केवल वृंदावन गए, बरसाना गए, गोवर्धन गए और ब्रज होकर के आ गए, ऐसा नहीं है। ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। 84 कोस की अगर मैं बात करूं तो 254 किलोमीटर दायरे में ब्रजमंडल है, जहां हमारे प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करते हैं। आइए आज चलते हैं मेहराना गांव में, जो हमारे नंदलाला की ननिहाल है। आइए आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन स्थान रहा होगा। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में। और मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही यहाँ बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। ऊपर आप देखिए यशोदा मैया गऊ धो रही हैं और लाला उनके पास बैठे हैं। गऊ माता के थन से मैया दूध की धार लाला के मुख में मार रही हैं। और मंदिर के मुख्य द्वार के बराबर में ही साक्षात स्वरूप में यहाँ हनुमत लाल जी विराजमान हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं हनुमत लाल जी के। ये देखिए कितने सुंदर स्वरूप में यहाँ हनुमत लाल जी विराजमान हैं। जय हो मेरे हनुमत लाल जी की। और आइए अब चलते हैं मंदिर निज प्रांगण में और आनंद लेते हैं आज दिव्य दर्शनों का। और आइए अब प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में। और यहाँ यशोदा मैया के बड़े ही सुंदर विग्रह के दर्शन आपको यहाँ होते हैं मेहराना गांव में, क्योंकि यशोदा मैया का गांव है मेहराना। यहाँ छोटे से विग्रह स्वरूप में, लाली स्वरूप में यहाँ विराजमान है यशोदा मैया। मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो यशोदा मैया की। और आइए यशोदा मैया के दर्शनों के उपरांत यहाँ दूसरे विग्रह स्वरूप में जो भगवान विराजमान हैं उनके भी आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ साक्षात राघवेंद्र सरकार विराजमान हैं, उनके भी आप दर्शन करें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और आइए अब जानते हैं कि यहाँ राधा माधव की पावन भूमि पर हमारे राघवेंद्र सरकार के दर्शन क्यों विराजमान हैं, क्या यहाँ की लीला है और क्यों इस गांव को मेहराना कहा जाता है। तो हमारे यहाँ के स्थानीय ब्रजवासी हमारे साथ हैं, जो आज इस स्थान की महत्वता और लीला के विषय में वर्णन करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। भैया जी राधे राधे। राधे राधे भैया। प्रभु सर्वप्रथम अपना नाम आप बताएं। मेरा नाम गौरव गोस्वामी है जी। मैं यहाँ अध्यापक हूँ जी विद्यालय में। और ये जो स्थान है मेहराना इसलिए कहा गया है कि मेहर जो शब्द है पुराने ब्रज के समय में जो नवयुगल होता था, जैसे जिसका विवाह होता है तो आपस में वर और वधू एक दूसरे को मेहर कह के संबोधित करते थे। और नंद बाबा को जो ये शब्द था बड़ा प्रिय था, और यशोदा मैया का एक तरह से ये लगा लो यही शब्द से वो उनको उच्चारण करके बुलाते थे कि अरे मेहर सुनना रही का, अरे मेहर हमारो लाला कहाँ गए हो। वे भी मेहर कह रहे मेहर यहीं देख लो यहीं होगो। तो मेहराना इसलिए यहाँ का नाम है क्योंकि यहीं की मेहर थी, तो मेहराना इसलिए पड़ गया। मैं आपसे निवेदन करूं कि प्राचीन समय में हमारे ब्रजमंडल में, क्या पूरे भारतवर्ष में, पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लिया करते थे, जैसे कि आज के समय में लोग अपने एक दूसरे का नाम लिया करते हैं। तो जब मैया ते कछु बात करनी हुई बाबा को, तो बाबा कह करे अरे मेहर हमारो लाला कहाँ है, आज लाला दिखाई ना दे रहे हो। अरे मेहर आज आपने भोजन में कहाँ बनायो है, आज प्रसाद में आपने क्या बनायो है। तो ऐसे जो मैया से वार्तालाप बाबा करे है तो मेहर कह के निया करे है, और उसी मेहर शब्द को लेकर के इस स्थान का नाम मेहराना पड़ा। इस गांव को आज भी मेहराना कहा जाता है। वैसे प्राचीन जो नाम है इस जगह का मोहिनी वन है। अच्छा, इस जगह का शास्त्रों में जो नाम है मोहिनी वन है। मोहिनी वन का प्रणाम मंत्र भी है, वो हम आपको दे देंगे, ब्रज भक्ति विलास में है और उसका प्रमाण भी उपलब्ध है। और एक पद है सूरदास जी का, रवि के अंत दधसुत के आगम 62 4 अमित छविवानी।
नहीं ब्रज बनता नहीं सुर बनता नहीं राधा सहचरी जानी, नहीं नर नार भरम जन भूल्यो ब्रह्म सृष्टि में यह ना उपानी, सारंग सुत सारंग चक्षुदीने सारंग सुता देख बिलखानी, कनक सहोदर बस कर लीने सूरगुड़ संतन न जानी। ये मोहिनी भगवान के ही अवतार का स्वरूप है और यही कहा जाता है कि इस वन ने मतलब इतना सुंदर और इतना स्वरूप यहाँ का दिव्य रहा कि इसको मोहिनी वन कहा गया। यहाँ से पास में ही एक भड़ोकर नाम की जगह है, आप आए होंगे रास्ते में, वो बृहद खिरक के नाम से पहले जानी जाती थी। और वहाँ जो बड़ी गाय जो थी नंद बाबा की, मास्टर जी सही कह रहे हैं, वहाँ पे नंद बाबा की बड़ी गाय रहती थी भड़ोकर में, बृहद खिरक नाम है। उससे थोड़ा सा आगे लोहरवारी है, जैसे छोटी बछिया छोटी गैया आदि जो थी उन लोहर छोटी गायों के लिए जो छोटी गौशाला थी, छोटी खिरक थी, वो लोहरवारी कहलाती थी। तो ये पौराणिक जगह हैं और ऐसा नहीं है कि हमने आज बना दिया आपने आज बना दिया। देखो सेठ भाटिया बहुत बड़े बड़े मंदिर अपनी श्रद्धानुसार भावानुसार जो उनकी दिव्यता है उससे वो बनवाते हैं, लेकिन ये जो जगह हैं ये ठाकुर जी का नित्य परिकर खुद का स्वयं का घर है। ये यशोदा मैया का वो घर है जो आप अभी मैं भैया से कहूँगा ये पूरी अटारी दिखाएंगे प्राचीनता, अभी उतनी तरह पूरी तरह खोई नहीं है। ये उतनी ही प्राचीन जगह है जितनी प्राचीन जगह नंदगांव है, जितनी प्राचीन जगह रावल है। आपने एक पद आता है होली में कि हो होरी बोल ही ऐसी सकल कुंवर बरसाने की। तो आज आप जानते हो, आप भी पास के ही हो, प्रेम सरोवर के हो, तो आप इस चीज़ को जानते हो कि ब्रिज में आपस में 4 बालक 6 बालक अगर खेल रहे हों तो उनमें से कोई बच्चा अगर हार जाए, अरे देखो कामावारी को हार गो, अरे देखो गोवर्धन बारी को हार गो। तो उस पद में आया है कि हार भैये मेहराने की, लिए है धमाके छीन लड़ैती जीती रावल राने की। ये नहीं कहते नंदगाम की हार हुई या बरसानो जीत गो, ऐसा नहीं, कही ये जा रही है कि हार भैये मेहराने। इतना संबंध, प्रगाढ़ संबंध जो है नंदगाम और बरसाने का रहा है, क्योंकि नंद बाबा की ससुराल, ये सब स्थानीय लोग इस विषय में सब जानते हैं। अब रही बात यहाँ राम मंदिर की, पुराने प्राचीन समय से आप जान रहे हो कि बहुत पुराने समय से लोगों में आपस में बहुत लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ होती रही हैं। और इनके अकॉर्डिंग ये रहा है कि नागा जो साधु थे रामानंदी संप्रदाय के, उन्होंने इस स्थान की बड़ी रक्षा की, सुरक्षा की। भाव पक्ष ये है कि यशोदा मैया ने यहाँ बैठकर लाला को कहानी सुनाई कि सुनो सुत एक कहूँ कहानी, सूरदास जी का पद है। तो जैसे ही उसमें वर्णन आता है कि रावण जो है सीता जी को ले गया, तो तुरंत ठाकुर जी खड़े हो गए, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, चाप चाप कह टेरन लागे, कहाँ है मेरा धनुष लेकर आओ। गोविंद खड़े गए, उनको भाव आ गया राम अवतार का। तो उसी भाव के अनुरूप यहाँ रामचंद्र जी की सेवा है, राम जी यहाँ सेवा में है। और यशोदा मैया का ये मंदिर नहीं है, ये घर है। इसलिए आप देखेंगे छोटी सी लाली के रूप में आंगन में यशोदा जी विराजमान है। ये यहाँ का भाव है इस जगह का। ये सुंदर अटारी यहीं की हैं। बहुत कृपा करी महाराज, आपने ऐसी सुंदर जानकारी दी। आपको राधे राधे। तो अभी आपने यह स्थान के विषय में पूरे विस्तार से जानो कि क्यों यह गांव को नाम मेहरानो पड़ो और कैसी यहाँ सेवा है और कैसो ये विलक्षण स्थान है। तो आपको मैं एक बार दर्शन कराऊं या कि प्राचीनता के आप देख सके हैं कैसे सुंदर अटारी बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमारी यशोदा मैया बाल स्वरूप में है, क्योंकि यशोदा मैया को गांव है मेहरानो और हमारे नंद बाबा की ससुराल है मेहरानो और लाला की ननिहाल है मेहरानो। या गांव के बड़े ही सुंदर भाव के दर्शन यहाँ हुए हैं। और अभी आपने जाना इस स्थान के विषय में कि क्यों इसको मेहराना कहा गया और क्या यहाँ की लीला है। और एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस स्थान की प्राचीनता के। आप देख सकते हैं कि यह स्थान कितना प्राचीन रहा होगा, परंतु समय के हिसाब से यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि भक्त जानकारी के अभाव में यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और ये स्थान ऐसे हैं महाराज जिनकी मैं कहाँ तक प्रशंसा करूँ। ये स्थान साक्षात अपने आप में ठाकुर जी स्वरूप हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर जी का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों चीज़ें एक ही हैं। और आप देखिए ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। यहाँ कैसी कैसी छतों के माध्यम से इस स्थान को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और कितना प्राचीन ये स्थान है, आप दर्शन के रूप में आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। परंतु यहाँ समय के हिसाब से आज तक कोई भी विकास का कार्य यहाँ हुआ ही नहीं है। और आइए अब मैं आपको इस स्थान के ऊपर से भी दर्शन करा देता हूँ। ब्रजमंडल के बड़े प्राचीन ये स्थान रहे हैं जहाँ ठाकुर जी ने साक्षात स्वरूप में लीला की हैं। और ये कोई साधारण स्थान नहीं है, हमारी यशोदा मैया का गांव है मेहराना गांव। देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्थान कितने प्राचीन रहे होंगे।
परंतु समय के हिसाब से यहाँ कोई भी विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। कैसी कैसी छत यहाँ बनाई गई हैं आप देख सकते हैं, और कैसी कैसी यहाँ अट्टालिकाएं बनाई गई हैं आप देख सकते हैं। ये हम मंदिर की दूसरी मंजिल पर हैं इस समय, जहाँ से आपको दर्शन करा रहे हैं। और देखिए कैसे कैसे ये सुंदर द्वार बनाए गए हैं उस समय पर, अपने आप में बड़ा सुंदर आज का दर्शन मेहराना गांव से। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर की रसोई कक्ष में। आपको दिखाता हूँ, ये बड़े बड़े चूल्हे बनाए गए हैं, यहीं पर भोग प्रसादी तैयार की जाती है। और आप देख सकते हैं छत भी धुएं से काली हो गई हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है और बड़े ही आनंद में यहाँ के दर्शन हैं। और मैं आप सभी भक्तों से एक निवेदन करूंगा कि जब भी आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें और आप श्रीधाम नंदगांव पधारें, श्रीधाम नंदगांव से कामा वाले रोड पर यह स्थान लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ दर्शन के लिए जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है, यहाँ शांति जो हृदय को प्राप्त होती है, उसको मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। वो यहाँ आकर के दर्शन करने के बाद आप स्वयं अपने हृदय में इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और मैं आप भक्तन से एक लीला के रूप में निवेदन करूं कि एक बार की बात है, यहाँ से एक पांडे जी ब्राह्मण देवता नंद भवन पहुँचे। मैया बड़ी खुशी, वहीं गांव से पंडित जी आए हैं तो स्वयं गई, गऊन को दूध काट के लेके आई और पंडित जी को खीर बनाई। और खीर पंडित जी को मैया ने पवावे के लिए दी। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने आंख बंद करके नारायण को ध्यान करो, हे नारायण आप भोग लगाओ, तभी पतो ना जन कहाँ थे लाला घुटमुन घुटमुन चलते आएगे और खीर के कटोरा को झूठो कर दियो। पंडित जी ने आंख खोल के देखो तो यशोदा मैया तो कहवे लगे, लाली तेरे लाला ने तो देखो झूठो कर दियो। तो मैया यशोदा कहवे लगी कि पंडित जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, दूसरा दूध मंगाऊं, दूसरी खीर बनेगी और आप भोग लगाओ। तो मैया ने ऐसे ही करो, दोबारा पुनः दूध मंगायो गयो और दोबारा खीर बना के निया पंडित जी को दी गई। पंडित जी ने पुनः भोग लगायो, नारायण को स्मरण करो, तो लाला फिर वह झूठी कर गए। तो मैया बड़ी कुपित भई लाला के ऊपर के, लाला तू ऐसे उधम क्यों मचावे। तो लाला ने बड़े सहज में ही उत्तर दियो कि मैया मैं क्या करूं, ये पंडित जी जो हैं कहाँ मोइया तो बुलावे, आंख बंद करके जो नारायण को स्मरण करे हैं, अब मोई को बुलावे और मैं ना जाऊं। तो मैया ऐसा कैसे हो सके है। ऐसी अद्भुत लीला हमारे ब्रजमंडल में गोविंद करें हैं और ऐसी महिमा है हमारे ब्रजमंडल की। आज आपने दर्शन करे हमारे लाला की ननिहाल मेहराने गांव के, और आज आपने इन दर्शन के माध्यम से अपने हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव करो है, वो आनंद रस आपको कैसो लग्यो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुँच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अनुपम और प्राचीन दर्शन आप सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।